हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप सभी बच्चे खुश होंगे। और आज की क्लास में मैं प्रश्नावली 7.2 की पूरी क्लास का डिस्कस करूंगा और जितना भी प्रश्न होगा मैं पूरा प्रश्न सिखाने का प्रयास करूंगा। और आज की क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर होने वाला है और इसमें जितना भी प्रश्नावली 7.2 में है वो सारा क्वेश्चन ईजी है। अब उसको बनाने के लिए बच्चों में ट्रिक होनी चाहिए और वो ट्रिक मैं आपको अभी बताता हूँ। देखिए, प्रश्नावली 7.2 का सबसे पहला क्वेश्चन पे मैं लेकर के चलता हूं आपको। सबसे पहला क्वेश्चन है, यहां सबसे पहले लिख लेता हूं, लेट इंटीग्रेशन ऑफ 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखिएगा, मैं पहले से, और ये इसका क्या करना है, इंटीग्रेशन, मैं पहले से क्वेश्चन को लिख करके यहां रखता हूं क्योंकि मेरे पास डिजिटल नहीं है। बस जो सादा है उसी पे मैं आपको सिखाने का प्रयास करूंगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, जब कभी भी ऐसा इंटीग्रेशन का क्वेश्चन आए तो आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना है। इस एक्सरसाइज में यहाँ पे जितना भी प्रश्न आएगा सब एक टाइप का आएगा। देखिएगा ध्यान से कि इसका डीसी ऊपर आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा। तो जब कभी भी इंटीग्रेशन में किसी का डीसी दिखाई दे रहा हो तो ऐसे कंडीशन में आपको जिसका डीसी दिखाई दे रहा हो उसी को मान लेना है। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों, लेट कर लेना है। लेट क्या करेंगे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को लेट कर लेंगे टी, क्योंकि इसका डीसी दिखाई दे रहा है और जिसका डीसी दिखाई देगा उसी को मानना है और हमें इसका डीसी दिखाई दे रहा है। उसके बाद हम लोग को डीसी करना है, डीसी विथ रिस्पेक्ट टू टी, टी के सापेक्ष में डीसी करना है और 1 कांस्टेंट है इसलिए इसका डीसी 0 हो जाएगा। डी एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट में एक्स आएगा मेरे प्यारे बच्चों, अभी एक्स जो है ऊपर जाएगा और विथ रिस्पेक्ट में टी आएगा और यहाँ डी टी बटा क्या होगा, डी टी होगा। और यहाँ पे 0 तो 0 ही रह जाएगा, एक्स स्क्वायर का डीसी 2x और डी एक्स बटा डी टी और बराबर में मेरे प्यारे बच्चों 1 हो जाएगा। और dx बराबर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, dt भागा में है इधर गुना में और 2x इधर गुना में है, इधर आकर के क्या चीज में हो जाएगा, भागा में। उम्मीद करता हूं कि यहाँ पे जो भी क्रिया किया हूं आपको समझ में आया होगा। उसके बाद क्या करना है, जैसे है यहाँ पे 2x है तो 2x को रहने दीजिए और यहाँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर को आपने क्या माना था, t माना था ना, तो t माना था तो लिख दीजिए। और dx बराबर हमारा फाइनली मान क्या आया है मेरे प्यारे बच्चों, dt बटा 2x आया है। dt बटा 2x को लिख लीजिए। इतना तक तो आप कर सकते हैं, मुझे विश्वास है। अब देखिए, जैसा ही आप इतना करिएगा ना तो यहाँ वाला 2x और यहाँ वाला 2x आपको मैच कर जाएगा और 1 बटा टी यहाँ पे आपको दिखाई देगा मेरे प्यारे बच्चों, dt। 1 बटा टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, log t होता है मेरे प्यारे बच्चों और प्लस में c होगा और log t के जगह पे क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, 1 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस में क्या होगा, c होगा। तो फाइनली मेरे प्यारे बच्चों ये आपका आंसर आ गया है ना। और इसे ध्यान पूर्वक देखिए और क्वेश्चन में कोई सार नहीं। अब आपको लग रहा होगा कि सर ये क्वेश्चन ऐसा था और आने वाला क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों आपको सारा क्वेश्चन मैं उसी ढंग से करवा करके दिखाऊंगा और सारा क्वेश्चन उसी टाइप का होगा। देखिए, मेरा वीडियो क्वालिटी थोड़ा लो होगा लेकिन मुझे बताने का क्वालिटी, मुझे विश्वास है कि मैं आपको सिखा सकता हूं। बस आपको ध्यान देना है, आपको इस पे बेहतर, इस पे फोकस नहीं बल्कि इस पे फोकस देना है मेरे प्यारे बच्चों। ध्यान से देखिए, अब क्वेश्चन नंबर दूसरा पर मैं चर्चा करता हूं। क्वेश्चन नंबर दूसरा में है, लेट इंटीग्रेशन ऑफ log x है, log x का होल स्क्वायर है और बटा में x है मेरे प्यारे बच्चों और इसका इंटीग्रेशन करना है। आपको फाइनली दिखाई दे रहा होगा कि log x का डीसी जो होता है मेरे प्यारे बच्चों वो 1 बटा क्या होता है, x होता है। बच्चा आपको इतना समझ में आ रहा होगा ना। तो हम आपको क्या बताएं, जिसका डीसी आपको जहां दिखाई दे तो जिसका डीसी दिखाई देगा उसी को आपको मानना है ना। तो log x का आपको डीसी दिखाई दे रहा तो log x को मानिए। यहाँ पे क्या करना है, लेट log x बराबर क्या मानना है, t मानना है। उसके बाद क्या करना है, डीसी विथ रिस्पेक्ट टू t करना है। log x का डीसी क्या होता है, 1 बटा x और यहाँ dx बटा क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, dt बराबर में dt बटा dt क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा हमारा। और यहाँ dx बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ dt है उधर, यहाँ dt बटा dt डायरेक्ट 1 लिख देते हैं और यहाँ dx बराबर जो है dt ऊपर चला जाएगा और ये जो x नीचे है वो भी हमारा ऊपर चला जाएगा, यानी x इंटू क्या हो जाएगा, dt। ये x इंटू dt है ना, वो डायरेक्ट नीचे से कहाँ जाएगा, वो साइड में ऊपर चला जाएगा, है ना। वैसे लिख लेना है। तो हमारा dx बराबर क्या आया, x इंटू dt। फाइनल यहाँ पे अब रख दीजिए मेरे प्यारे बच्चों, आपके पास log x
है log x का स्क्वायर है और log x के जगह पे क्या है t का स्क्वायर, और यहाँ बटा में क्या है मेरे प्यारे बच्चों x है, और dx बराबर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों x इंटू डी टी। एक्स से x यहाँ पे खत्म हो रहा है ना, बिल्कुल आपको समझ में आ रहा होगा। और टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन जो होता है, टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन टी के सापेक्ष में क्या हो जाएगा, तो टी स्क्वायर का टी पर पावर 3 बटा 3 और प्लस में c। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों टी क्यू है ना, तो टी के जगह पे क्या होगा log x, और log x का पावर क्या हो जाएगा 3 है तो 3 होगा, बटा में 3 और प्लस में क्या होगा c। फाइनल यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 मैं आपको समझाने का प्रयास किया हूँ। मेरे प्यारे बच्चों आप यहाँ पे देखिए, आपको यहाँ पे पूरा क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है ना, यहाँ पे लाइट के प्रॉब्लम से हम यहाँ नहीं लिख पाते, तो प्रॉब्लम मेरे साथ है। अगर आप लोगों ने सपोर्ट किया तो ये समस्याएं का समाधान होगा और मैं आपको इतना बेहतर क्वालिटी में दे पाऊंगा ताकि आपको कभी भी जीवन में मैथ्स में प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। तो मेरे प्यारे बच्चों अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 और 4 का चर्चा कर लेते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों फाइनल मैं क्वेश्चन नंबर 3 पे चर्चा करूंगा, और क्वेश्चन नंबर 3 भी उसी ढंग का है, बस पहले क्वेश्चन को आप सिंप्लीफाई कर ले, क्वेश्चन को सोल्व कर ले। क्वेश्चन को जब सोल्व करके आप आसान बना लोगे ना तो क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। देखिए करना क्या है, सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन में क्या सोल्व करना है, 1 बटा यहाँ x है और यहाँ x प्लस log x है। किसी का dc नहीं यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना, तो जब किसी का dc नहीं दिखाई दे मेरे प्यारे बच्चों तो यहाँ से हम x को कॉमन ले सकते हैं। 1 प्लस क्या बचेगा log x बचेगा। अब इसका क्या करना है, dc करना है। तो मेरे प्यारे बच्चों अब यहाँ ध्यान से देखिए कि अब इसका dc जो है वो क्या दिखाई देगा आपको, 1 बटा x दिखाई देगा है ना, क्योंकि 1 का 0 और log x का dc क्या होगा 1 बटा x। तो ऐसे कंडीशन में आप यहाँ साइड में बगल में क्या कर ले, लेट कर ले कि 1 प्लस log x, 1 प्लस log x बराबर t होगा, और उसके बाद dc विथ रिस्पेक्ट टू टी के सापेक्ष हम लोग को करना है। 1 का dc 0 होगा और log x का dc 1 बटा x होगा, और फिर ये जो है log x का dc जब 1 बटा x होता है ना तो ये dx जो है ऊपर जाता है और विथ रिस्पेक्ट में t होगा, और dt बटा dt बराबर 1 होगा। log x का dc 1 बटा x और dx बटा क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों dt, और बराबर में क्या होगा 1, dx बराबर क्या होगा x इंटू dt है ना। तो dx का मान यहाँ से आपको निकाल लेना है मेरे प्यारे बच्चों। उसके बाद फाइनल यहाँ 1 बटा x इंटू, और इसके जगह पे हम लोगों ने t माना है तो t लिख लेंगे, और dx के जगह पे हमारा क्या होगा x इंटू dt होगा। x से x हमारा खत्म, और यहाँ 1 बटा t होगा, और यहाँ क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों dt। 1 बटा t का इंटीग्रेशन क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों log t, और प्लस में क्या होगा c। log t के जगह पे क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, log t के जगह पे 1 प्लस क्या होगा log x होगा, और प्लस में क्या होगा c। तो फाइनल आपका क्वेश्चन नंबर 3 का यही आंसर और यही सॉल्यूशन रहा। उम्मीद करता हूं कि आप सभी बच्चों को ये समझ में आया होगा। मुझे विश्वास है, उम्मीद के साथ आप लोगों पे विश्वास है कि आप लोग को ये समझ में आया होगा। अब मैं क्वेश्चन नंबर 4 पे चर्चा करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 पे लेट इंटीग्रेशन ऑफ, क्वेश्चन नंबर 4 में कुछ ऐसा है, साइन x है इंटू में, साइन इंटू क्या है मेरे प्यारे बच्चों कॉस x है, और इसका इंटीग्रेशन करना है। इसमें एक बात आपको गौर करनी है कि साइन x का dc क्या होता है cos x, और cos x का dc क्या होता है sin x। अब यहाँ तो दो सर फंस गया, बात फंस गया। अब सर आपने बताए थे कि किसी का डीसी अगर आए तो आप मान लीजिएगा, तो इसका डीसी ये आ रहा है तो आप इसको मानिए, इसका डीसी ये आ रहा है तो आप इसको मानिए। दोनों में कन्फ्यूजन हो रहा है। अभी कन्फ्यूजन को दूर कैसे करना मेरे प्यारे बच्चों, कन्फ्यूजन बिल्कुल दूर होगा। कैसे कन्फ्यूजन दूर होगा, जब साइन एक्स का डीसी अगर कॉस एक्स मिलता है तो ये कॉस एक्स कटेगा नहीं, क्योंकि कॉस एक्स जो है वो साइन का एंगल में है, और मल्टीपल वाला से एंगल वाला कटता नहीं है। तो अब अगर इसका डीसी हमें मिलता है माइनस में ही मिले, भले ही माइनस में मिले, लेकिन ये आसानी से कट जाएगा। तो इस कंडीशन में हम लोग को इसको मानना होगा, इसको नहीं मानना है। तो क्या मानेंगे, लेट कॉस एक्स बराबर क्या मानेंगे मेरे पर बच्चों, टी मानेंगे, और डीसी विथ रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा, टी। अब कॉस का डीसी क्या हो जाएगा, यहाँ पे कॉस का डीसी हो जाएगा माइनस साइन एक्स, और यहाँ पे डी एक्स बटा डी टी, और बराबर में क्या हो जाएगा 1। डी एक्स बराबर क्या होगा मेरे पर बच्चों, डी टी ऊपर जाएगा, और माइनस साइन एक्स कहाँ आएगा, नीचे आएगा, है ना। तो डी एक्स के जगह पे ये आया, डी एक्स के जगह पे क्या आया, डी टी बटा माइनस साइन एक्स। जब आपको डी एक्स मिल जाता है तो कहानी
खत्म हो जाती है क्वेश्चन का ना, साइन एक्स है और इसके बाद साइन है और इसके बाद कॉस एक्स के जगह पे टी लगाना है और डी एक्स के जगह पे डी टी बटा में क्या होगा माइनस साइन एक्स होगा और ये साइन एक्स से साइन एक्स खत्म हो जाएगा, माइनस को बाहर कर लो और साइन टी का इंटीग्रेशन टी के सापेक्ष में करो मेरे प्यारे बच्चों। आपको एक बात याद आया होगा कि साइन टी अगर आप माइनस को अंदर में रखे हो ना, माइनस को अंदर में रखो ना, काम बन जाएगा। साइन टी ये किसका डीसी है? साइन टी कॉस का डीसी क्या होता है? माइनस साइन टी होता है, यानी इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? कॉस टी होगा मेरे प्यारे बच्चों और प्लस में क्या होगा? सी। तो कॉस टी होगा तो कॉस लिख दीजिए और टी के जगह पे हम लोगों ने क्या माना था? तो टी के जगह पे कॉस एक्स माना था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? कॉस एक्स और प्लस में क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? सी हो जाएगा। तो फाइनल यहाँ से काम आपका बन गया और आसानी से इस क्वेश्चन को हम लोग सोल्व कर पाए। किसी भी तरह का आपको इस क्वेश्चन में संकोच हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा और किसी भी चैप्टर में आपको लगे कि सर ये चैप्टर के सॉल्यूशन आप दीजिए, आपसे हमें समझ में आ रहा है और इसका सॉल्यूशन आप ही से मुझे समझना, बिल्कुल मैं दूंगा। अगर आपका कमेंट मेरे पास आता है तो मैं पढ़ करके और तुरंत उसका रिप्लाई दूंगा और तुरंत उसका सॉल्यूशन दूंगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 पे चर्चा कर लेता हूं और इस वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 5 तक ही कर पाऊंगा और अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 से आगे प्रश्नावली 7.2 का मैंने वीडियो बाय वीडियो में आपको करवाते जाऊंगा, है ना। हाँ तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 आपको फाइनली दिखाई दे रहा होगा और क्वेश्चन नंबर 5 में भी कोई जान नहीं है, बस आप देखिए क्या करना है। इसमें साइन का डीसी कॉस दिखाई दे रहा है और कॉस का डीसी साइन दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन बस इस चैप्टर में वही क्वेश्चन आएगा कि किसका डीसी कहाँ दिखाई दे रहा और जिसका डीसी दिखाई दे रहा है उसे आपको मानना होगा। तो साइन का भी डीसी कॉस है और कॉस का डीसी माइनस साइन है। इस कंडीशन में दोनों गुना में है और दोनों का डीसी से दोनों कटने वाला है, तो आप इस कंडीशन में किसी को मान सकते हो मेरे प्यारे बच्चों। इससे पहले वाला क्वेश्चन में आप किसी को नहीं मान सकते थे, लेकिन इस क्वेश्चन में आप किसी को भी मान सकते हो, ये पक्की सी बनेगा, है ना। तो मान लिया जाए मैं साइन ए एक्स प्लस बी को मान लेता हूँ। लेट साइन ए एक्स प्लस बी बराबर में टी मान लिया मेरे प्यारे बच्चों। उसके बाद क्या करना? डी सी विथ रिस्पेक्ट टू क्या होगा? टी। अब यहाँ पे क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? साइन ए एक्स प्लस बी विथ रिस्पेक्ट में क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? ए एक्स प्लस बी। और ये ए एक्स प्लस बी को कहाँ लेकर के जाओगे? तो ऊपर। विथ रिस्पेक्ट में क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? एक्स होगा। और उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों यहाँ ध्यान देना है, डी एक्स बटा में क्या हो जाएगा? डी टी, क्योंकि हम लोग यहाँ टी के सापेक्ष कर रहे हैं और टी का डी सी टी के सापेक्ष में क्या होगा? 1। साइन का डी सी क्या होगा? कॉस। ए एक्स प्लस क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? बी होगा। ए एक्स का डी सी क्या होगा? ए और बी का डी सी क्या होगा? 0। उसके बाद डी एक्स बटा क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? डी टी और बराबर में क्या होगा? 1। यहाँ पे a प्लस 0 ए होगा, सिर्फ ओनली फॉर ए होगा और यहाँ पे a इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी होगा मेरे प्यारे बच्चों और डी एक्स बटा डी टी और बराबर में क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? 1 होगा। अब डी एक्स बराबर सिर्फ क्या होगा? तो dx बराबर यहाँ ध्यान दीजिए, भागा में dt है तो इधर गुना में जाएगा और ये गुना में है तो भागा में आएगा। a इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी भागा में आएगा, है ना। तो ये आपको dx का मान मिल गया और हम तो बोले थे ना कि जब आपको dx का मान मिल जाता है तो आपका काम बन गया। अब काम में कोई झोल झपेट नहीं है, बस इस पे यहाँ पे आपको रखना है। तो इस पे कैसे रखाएगा मेरे प्यारे बच्चों? तो साइन ए एक्स प्लस बी, साइन ए एक्स प्लस बी को क्या माना है आपने? टी माना है तो टी लिख दीजिए ना। उसके बाद क्या है? कॉस ए एक्स प्लस क्या है? बी है। और उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों डी एक्स है, डी एक्स के जगह पे क्या है? डी टी है और बटा में क्या है मेरे प्यारे बच्चों? ए इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी है, ए इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी है और इसका टी के सापेक्ष इंटीग्रेशन करना है। कॉस एक्स प्लस बी से कॉस एक्स प्लस बी खत्म। उसके बाद यहाँ बचता क्या है मेरे प्यारे बच्चों? 1/a कांस्टेंट बचता है, 1/a को बाहर करो, t बचता है और dt बचता है। 1/a है मेरे प्यारे बच्चों, t का इंटीग्रेशन t² प्लस में क्या होगा? c। यहाँ पे फाइनल आपका फंसता कुछ नहीं है। अब यहाँ 1/a लिख दीजिए और t के जगह पे आपने क्या माना था? साइन माना था ना, तो साइन एक्स प्लस बी, तो यहाँ पे लिख दो साइन स्क्वायर ए एक्स प्लस बी और बटा में 2 है मेरे प्यारे बच्चे, 2 लिख दो और प्लस में क्या लिख दो? c।
ये आपका फाइनल आंसर है। उम्मीद करता हूं कि आपको प्रश्नावली 7.2 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 5 तक में कहीं भी समस्या नहीं आई होगी, क्योंकि समस्या आने का कोई सवाल नहीं है। बस दो ही चीज़ तो मैं आपको बता रहा हूं कि जिस किसी का भी डीसी अगर क्वेश्चन में दिखाई दे रहा है, आपको जिसका डीसी दिखाई दे रहा है उसी को मानना है। जिसका डीसी क्वेश्चन में दिखाई दे दे उसी को आपको मान लेना है। जब आप मानोगे ना तो अंत में मान को आप लौटाओगे, आसानी से आपको इंटीग्रेशन, हल्का इंटीग्रेशन मिलेगा और क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।